तुम चाहे दुनिया के सबसे भले आदमी क्यों ना हो, पर लोग तुम्हें तुम्हारे फेस से जज करने वाले हैं। और हम सभी अपने फेस को इंप्रूव करना चाहते हैं। कोई भी तुम में से ऐसा नहीं होगा जो कि अपने लुक्स को खराब करना चाहेगा, पर हम फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से कि हमारी लुक्स बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्टली हम सभी मैन करते हैं वो है गाइस, रबिंग योर फेस। हम सभी बंदों को ये आदत होती है ना कि हम अपने मुंह को जब धोते हैं साबुन से तो हम बहुत ज्यादा मुंह को रगड़ते हैं ऐसे ऐसे करके। इससे बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे जो स्किन है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, ओवर स्ट्रेच हो जाती है, उसमें माइक्रो टीयर्स पड़ने लग जाते हैं। और सबसे मेन चीज जो तुम्हारी स्किन का बैरियर होता है ना वो डैमेज होने लग जाता है। और ओवर टाइम जब हम ऐसा करते रहते हैं तो हमारी स्किन बैरियर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, हमारे स्किन में ओपन पोर्स हो जाते हैं, हमारी स्किन डल सी हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई रहती है और हमारी स्किन डैमेज हो जाती है बहुत ज्यादा, और हमारी लुक्स पूरी खराब हो जाती है। और इस वजह से भाई ओवर टाइम मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होगी। तो अगर तुम भी ये गलती कर रहे हो तो भाई इस गलती को आज से ही करना बंद कर दो। जब भी तुम अपने फेस को धोते हो तो अपने मुंह को हमेशा ठंडे पानी से धो, वो तुम्हारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट तुम लगा रहे हो, चाहे तुम सनस्क्रीन लगा रहे हो, चाहे तुम मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, चाहे तुम कोई सीरम लगा रहे हो, कभी भी अपने फेस को रगड़ो मत, उसे टैप 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 करके उससे स्प्रेड कर दो, ठीक है। तुम्हें कभी भी स्किन को ऐसा रगड़ने की जरूरत नहीं, इससे तुम्हारी स्किन डैमेज हो जाती है लॉन्ग टर्म में। सेकंड गलती जो हम मोस्टली मैन करते हैं गाइस, हम अपने बालों को भी जब धोते हैं, कई बंदे तो गर्म पानी से बालों को धो लेते हैं, उसके बाद बालों को टॉवल से जोर जोर से रगड़ते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, हेयर वैक्स, हेयर क्ले, ये सब चीजें, और इससे भाई हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अगर तो तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन है तो तुम्हारे मामा की साइड या तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा ताऊ किसी के बाल अगर जा चुके हैं तब तुम ऐसा कर रहे हो, तब तो भाई तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। इससे तुम्हारे बाल जितने जल्दी जाने थे उससे भी ज्यादा जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। अगर तुम 30 की उम्र में गंजे होने थे तुम 25 में गंजे हो जाओगे अगर तुम ऐसी चीजें करते रहोगे। जैसे एक टाइम पे मुझे मतलब ये फ्लफी हेयर्स करने का शौक था, तो मैं अपने बालों को बार बार ऐसे रगड़ता था, ऐसे 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 करता था ताकि मेरे बालों में वॉल्यूम आ जाए। पर मुझे एक सिंपल सी चीज समझ नहीं आ रही थी कि मेरे बालों का टाइप है स्ट्रेट, ठीक है, और मैं स्ट्रेट बालों में वो वेवी हेयर और वो करली हेयर वाला स्टाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लफी फ्रिंज जैसी चीजें, ठीक है, जो कि मेरे बालों के लिए नेचुरल है ही नहीं। तुम्हें अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रखना चाहिए। स्ट्रेट हेयर्स में भाई बहुत सारे हेयर स्टाइल आते हैं, और मेरे कई दोस्त जिनकी करली वाले वो सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेट हेयर्स क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें वो स्ट्रेट हेयर स्टाइल रखने हैं। हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हमें वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। जो लोग गोरे हैं वो अपनी स्किन में टैन कराना चाहते हैं, और जो लोग टैन है वो लोग गोरा होना चाहते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। तो तुम्हें अपनी जो हेयर टाइप के अकॉर्डिंग स्टिक होना है भाई। जो तुम्हारा हेयर टाइप है ना उसमें भी बहुत सारे हेयर स्टाइल आते हैं। या फिर अगर तुम्हारे बाल बिल्कुल ही पिन पॉइंट स्ट्रेट है और उनमें वॉल्यूम नहीं है और वो पतले भी है, तब तुम थोड़े बहुत प्रोडक्ट लगा के अपने बालों में वॉल्यूम ला सकते हो। बाकी मोस्टली भाई तुम्हें अपने बालों को रगड़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बेसिकली अपने अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल चेंज करते रहना है, और फाइनली तुम्हें सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल चुनना है अपने अकॉर्डिंग, जो कि बहुत लो एफर्ट डाल रहे हो फिर भी तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम पे अच्छा लग रहा है, तुम्हें वैसा हेयर स्टाइल कराना है। और इसके लिए तुम्हें एक अच्छे बार्बर के पास जाना पड़ेगा, और तुम्हें थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें हेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी तुम ऐसी चीजें कर सकते हो। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करते रहना है भाई। तुम कोई एक यूट्यूब वीडियो देख के सबसे परफेक्ट हेयर स्टाइल अपने लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि इसमें शायद तुम्हें 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक लग सकते हैं, पर तुम्हें इवेंचुअली पता लग जाएगा कि तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा होता है। मोस्टली बंदों का एक ना एक दांत गायब होता है, ठीक है, क्योंकि बचपन में हम सभी चॉकलेट और मीठा बहुत खाते थे, तो उस वजह से हमारे दांत सड़ जाते थे और 1-2 दांत हमारे मुंह से मतलब टूट जाते हैं, और वो लोग बस उसको वैसे ही रहने देते हैं और उसे मतलब वैसे ही सालों तक वैसे ही रहने देते हो भाई। वो गलती तुम्हें कभी भी नहीं करनी भाई, क्योंकि होता क्या है, जो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर है ना उसी के अंडर नहीं तुम्हारा पूरा फेशियल फीचर लाई करते हैं। तो अगर तुम्हारा एक दांत भी अगर पीछे का, आगे का, कहीं का भी एक भी दांत अगर मिस हो गया ना, और तुमने अगर उसे वैसे रहने दिया ना, तो 1-2 साल में तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे 4-5 साल गुजरेंगे ना, जब लंबा टाइम गुजरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस टाइम में होगा कि तुम्हारा फेस जब डेवलप हो रहा था टीनेज ईयर में, तो अगर मान के चलो 12-13 साल में तुम्हारे 1-2 दांत यहाँ पीछे के गायब है, तुमने उसे ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, ऐसे ही तुम चलते गए, और उसके बाद होगा कि जब तुम 18 साल के होंगे तब तक भाई तुम्हारा फेस एक तरफ से रिसेस्ड हो चुका होगा, ठीक है। तुमने एक चीज नोटिस होगी, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके दांत मोस्टली गायब होते हैं, और इस वजह से उनका फेस कैसे स्लाउची सा हो जाता है, ठीक है, पूरा वो दबा हो जाता है। तुम समझ लो एक घर जब बनता है उससे पहले पिलर लगते हैं ना, वही हमारे दांत होते हैं। अगर तुम्हारे बोन्स, तुम्हारी दांत भी तुम्हारे बोन्स की तरह है, ठीक है, और अगर तुम्हारी कुछ बोन कहीं से मिसिंग है तो वहां से तुम्हारा फेस दब जाएगा और तुम अगली हो जाओगे, तुम्हें एसिमेट्री ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी भाई अपने दांत अगर तुम्हारे खराब है, या फिर कईयों के क्रूक दांत होते हैं, मतलब उनके जो नए दांत है वो अंदर से उगे होते हैं, अजीब से उगे होते हैं, वो चीजें भाई तुम्हें कभी भी नहीं रखनी भाई। अगर तुम वैसे क्रूक दांतों को लंबे टाइम तक लेके चलोगे तुम्हारे फेशियल फीचर पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कोई भी घर वाले तुम्हें मना नहीं करेंगे भाई तुम्हारे दांत सही करने के लिए, ये बस हमारी खुद की लेजीनेस होती है। और कई लोगों को मतलब दर्द होती है तो वो लोग डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं। गलती मत करो भाई, जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास जाओ और अपने दांतों को भाई परफेक्ट कंडीशन में रखो, वरना इससे तुम्हारे फेशियल फीचर पूरे फकड अप हो जाएंगे। अनदर मिस्टेक जो कि आजकल मोस्टली सभी बंदे करते हैं वो है भाई स्क्रीन टाइम अबव 6 आवर्स। अगर तुम भाई अपने फोन को कॉन्स्टेंटली 6 घंटे से ज़्यादा देख रहे हो ना, तो भाई ये तुम्हारी आंखों को पूरा बर्बाद कर देगी। बेसिकली जो ह्यूमन आइज है ना वो इवोल्यूशनरी इस तरीके से डेवलप हुई कि हमें दूर की चीज़ें देखने की ज़्यादा आदत थी, ठीक है।
तुम समझ लो कि तुम्हारे जो पूर्वज होंगे वो ज्यादातर दूर की चीजें देखते होंगे, वो देखते होंगे दूर से कोई शिकार आ रहा है कि नहीं। तो ह्यूमन आइज दूर की चीजों को ज्यादा देखने के लिए बनी हुई है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने कर क्या दिया है कि हम लोग मतलब स्कूल जाते हैं तो किताबें भी हम बस पास में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद घर आते हैं, फोन भी हम ऐसे ही चलाते, टीवी भी हम पास से देखते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि फोन को इतने की जगह इतना ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। मुझे खुद को भाई एक टाइम पे आदत हो गई थी, मैं फोन को ऐसे करके खेलता था गेम, ठीक है। तो अगर जब तुम लॉन्ग टर्म तक पास वाली चीज को देखते हो ना, तो होता क्या है कि तुम्हें फिर दूर का दिखना बंद हो जाता है। मोस्टली इस एज में बच्चों को हो जाता है मायोपिया, क्योंकि वो दूर की चीजों को देखते ही नहीं है भाई, पूरे टाइम वो फोन को ही देखते हैं और फोन है भाई बहुत नजदीक। तो तुम भाई एटलीस्ट दिन का आधा घंटा भाई अपने सामने मतलब दूर की कोई बिल्डिंग को देख लेना। जैसे मैं हिमाचल में रहता हूँ तो मैं सामने के पहाड़ को देखता हूँ, आधा घंटा आराम से मैं किसी से कॉल पे बात करते करते सामने वाला पहाड़ देखता हूँ अच्छे से। जब तुम पास की चीज को देखते हो ना, तुम्हारी आईज को स्ट्रेच करना पड़ता है, तुम्हारी आई मसल को बहुत काम मतलब प्रेशर होल्ड होता है उनमें, ठीक है, आई मसल में। लेकिन जब तुम दूर की चीजें देखते हो तो तुम्हारी आईज रिलैक्स हो सकती है, क्योंकि इवोल्यूशनरी हम लोग दूर की चीजें देखने के लिए बने। तो कोशिश करना भाई डेली आधा घंटा तुम दूर की चीजें भी देखो, ठीक है, और इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी सही होती है। गाइस सबसे फाइनल मिस्टेक जो मोस्टली बंदे इस एज में करते हैं वो है गाइस फैपिंग, वो है मास्टरबेशन, पॉर्न कंजप्शन। बेसिकली जब तुम लॉन्ग टर्म तक पॉर्न कंज्यूम करते हो ना भाई, ककहोल्ड बन जाते हो भाई तुम। तो तुम में से कोई भी ककहोल्ड तो नहीं बनना चाहता हो, तुम्हें नहीं चाहिए भाई कि तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड, फ्यूचर वाइफ के साथ कोई और करे और तुम उसमें खुशी ढूंढो। और पॉर्न और ये मास्टरबेशन के यही दो इफेक्ट है भाई, या तो तुम मतलब इनफर्टाइल हो जाओगे, तुम्हें मतलब अपने स्ट्रॉन्ग हेड की आदत लग जाएगी, या फिर तुम ककहोल्ड बन जाओगे, या फिर तुम नॉर्मल लड़की के साथ तुम्हें सेक्स करने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि बेसिकली तुमने पॉर्न में देखा ही है, मतलब एक ब्लॉन्ड व्हाइट गर्ल जिसका मतलब सब कुछ पिंक है ऊपर से नीचे तक, वैसी वीडियोस तुमने देख रखी है बचपन से। और जब रियल लाइफ में तुम्हारी पार्टनर उतनी अट्रैक्टिव नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली केसेस में नहीं होगी, तुम सब इंडिया में हो, तो मैं जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसी गोरी लड़की मिलेगी, वैसी लड़कियां इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो तुम्हारी रियल पार्टनर होगी ना, उसके साथ तुम्हें वो फीलिंग ही नहीं आएगी, तुम्हें वो सेक्सुअल फीलिंग, उसके थॉट आएंगे नहीं उसके साथ, तुम्हें वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगेगी नहीं, क्योंकि तुमने बचपन से ही मतलब एक्सपेक्टेशन रखी है 10/10 के साथ, और तुम्हें वो 10/10 नहीं मिलेगी। और ये मतलब पॉर्न इंड्यूस्ड मतलब ये थिंकिंग जो है ना, ये सच में भाई बहुत लोगों के साथ होती है, ठीक है। पॉर्न ने कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। मोस्टली मैन सुंदर लड़की को डेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अब फीलिंग्स ही उसके साथ आएगी, ठीक है। तो तुम एवरेज लड़की के साथ कुछ कर भी नहीं पाओगे, और तुम मतलब ना अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई कर पाओगे, और उसकी लाइफ भी बर्बाद करोगे। तो आज से ही भाई ये चीज़ देखना बंद कर दो, ये तुम्हारी लाइफ को मॉरली डिस्ट्रॉय करता है, तुम्हारी मतलब सोशली भी एक बैड चीज़ है। तुम्हें ये तुम्हारी बॉडी को फिजिकली डिस्ट्रॉय करता है, इमोशनली भी तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है, मेंटली तुम बर्बाद हो रहे हो। तो ये तुम्हारी बॉडी को फिजिकली, ये तुम्हें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। तो भाई आज से ही इस चीज़ को देखना बंद कर दो। अगर तुम्हें सच में ही फैप करना है, तुम अगर उसके बिना नहीं रह पाते, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरी है, तो तुम फैप कर भी रहे हो तो मतलब हल्के हाथ से करो, मतलब पूरे ऐसे टाइट ग्रिप से नहीं, हल्के हाथ से फैप करो। और पॉर्न को मत देखो भाई, तुम्हें लगेगा कि भाई अब बस कैसे कंट्रोल करूँ खुद को। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों के साथ रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहो, थोड़ा ट्रिप पे जाओ, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमो, और खुद को मतलब बिजी रखो, कभी भी अकेले मत रहो। अगर तुम अकेले रहे तो समझ लो खत्म हो भाई। नाइट आउट पे जाओ अपने दोस्तों के साथ, जब तुम दोस्तों के साथ होगे तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे। और ऐसे ही करते रहो, हफ्ता 2 हफ्ता निकालो, उसके बाद तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कंट्रोल करना। महीने के बाद भाई फिर आती है गंदी अर्ज। तो कोशिश करना कि तुम फिर से मतलब नाइट आउट पे चले जाओ, दोस्तों के साथ कुछ करो, मतलब घर पे अकेले रहो ही मत। और फाइनली इस तरह तुम अपनी इस एडिक्शन को ब्रेक कर पाओगे और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाओगे।